तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टीम ककाशी को जो कि टोबी पर अटैक कर रहे थे। सबसे पहले कीबा अपने फैंग ओवर फैंग से उस पर हमला करता है लेकिन वो उससे बच जाता है। फिर नारुतो अपने राशिनगान से अटैक करता है लेकिन वो उसके आर पार निकल जाता है। तभी यामाटो से अपने बुरी स्टाइल से पकड़ लेते हैं लेकिन वो उससे भी बाहर निकल जाता है। ये देखकर यामाटो कहते हैं क्या ये इससे कैसे बच गया। फिर टोबी कहता है लगता है मैं कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल हूँ और अब टाइम है अटैक करने का, हिडन जुत्सु। ये देखकर ककाशी कहते हैं सभी लोग पीछे हट जाओ। फिर टोबी अपने हिडन जुत्सु का यूज करता है लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फिर नारुतो कहता है क्या ये हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है। और हाँ, जब मैंने इस पर राशिनगान से अटैक किया था तो मुझे पूरा यकीन है मेरा राशिनगान इसको लगा था। फिर यामाटो कहते हैं हमारे सारे अटैक उसके आर पार हो रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है ककाशी। फिर ककाशी कहते हैं मुझे लगता है उसके पास कोई खास तरह का जुत्सु है। और उधर सीनो अपने कीड़ों से उस पर अटैक करने की तैयारी कर रहा था। फिर सीनो उस पर अटैक कर देता है लेकिन टोबी उससे बच जाता है। ये देखकर नारुतो कहता है सीनो क्या कर रहे हो, वो तुम्हारे सारे कीड़ों से बच गया। फिर सीनो अपने कीड़ों से उसे चारों तरफ से घेर लेता है और कहता है अब ये उनसे बचेगा या उनके आर पार जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि उसका जुत्सु क्या है। फिर हिनाटा अपने ब्याकुगान से देखकर बताती है कि वो अभी उसके अंदर ही है और यामाटो भी उसे अपने बुरी स्टाइल से पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर ककाशी सीनो से पूछते हैं सीनो बताओ वहाँ पर क्या चल रहा है। फिर सीनो कहता है वो अभी मेरे इंसेक्ट से घिरा हुआ है और मेरे इंसेक्ट उसका चाकरा खा रहे हैं। लेकिन तभी सीनो अचानक से चौंक जाता है और हम देखते हैं टोबी वहाँ से गायब हो गया था। फिर सीनो कहता है यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, मेरे इंसेक्ट उसका चाकरा खा रहे थे और वो अचानक से गायब हो गया। उधर ककाशी मन में सोच रहे थे क्या ये कोई टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज कर रहा है, लेकिन उसने किसी साइन का भी यूज नहीं किया, ये तो फोर्थ होकागे से भी ताकतवर है। फिर साकुरा कहती है अगर वो अपनी बॉडी को गायब कर सकता है तो वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स को भी गायब कर सकता है, इसीलिए उस पर कोई अटैक काम नहीं कर रहा। तभी जेत्सु भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है सास के जंग में जीत गया और इटाची उचिहा मारा गया। फिर टोबी कहता है क्या मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मजाक था जैसा कि मैंने सोचा था। फिर ककाशी कुछ देखते हैं और उनके पसीने छूट जाते हैं। फिर माद्रा कहता है हम किसी और वक्त ये खेल खेलेंगे। फिर ककाशी कहते हैं शारिंगान आखिर ये है कौन। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर ककाशी कहते हैं हमें उनसे पहले सासके को ढूंढना होगा और वो हिनाटा को अपने ब्याकुगान से देखने के लिए कहते हैं। फिर हिनाटा उन्हें बताती है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जंगल में आग लगी हुई है और वो फायर ब्लैक कलर की है। फिर ककाशी कहते हैं अमातरासु सभी लोग जल्दी मेरे पीछे आओ। उधर हम देखते हैं जहाँ सासके और इटाची पड़े हुए थे। माद्रा वहाँ पर पहुंच जाता है और वो जेत्सु से कहता है जैसा कि तुमने पूरा बैटल देखा है तो तुमने जरूर इसे रिकॉर्ड किया होगा, मैं बाद में आराम से इसे देखूंगा। फिर सभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। ककाशी सबको रोकते हैं और कहते हैं ध्यान से, ये आग तब तक जलती रहती है जब तक ये अपने टारगेट को पूरी तरह से खत्म ना कर दे। फिर यामाटो अपने जुत्सु का यूज करके वहाँ की जमीन को 2 हिस्सों में बांट देते हैं और वो सभी आगे चले जाते हैं। उधर जेत्सु सासके की टीम को जाकर बताता है कि सासके जीत चुका है और वो अकात्सुकी के हाइड आउट में है तो उन्हें भी वहाँ पर चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं वो सभी वहाँ पर पहुंच गए थे लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। ककाशी कहते हैं हम लेट हो गए। उधर हम देखते हैं सासके को होश आ जाता है और पीछे से माद्रा कहता है मैंने तुम्हारे घाव को भर दिया है, तुम जीत चुके हो। मैं तुम्हें इटाची के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हें लगता है उसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता है लेकिन तुम गलत हो। तभी सासके की आंख में राशिनगान एक्टिवेट हो जाता है और माद्रा अमातरासु से जलने लगता है। फिर वो दर्द के मारे अंदर चला जाता है। फिर सासके कहता है आखिर ये क्या हो रहा है। फिर माद्रा कहता है ये अमातरासु इटाची ने मुझे मारने के लिए लगाया था, वो चाहता था कि मैं तुमसे कभी ना मिलूं, अच्छा हुआ वो मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानता था, नहीं तो मैं अभी मर गया होता। फिर सासके कहता है ये आखिर था क्या। फिर माद्रा कहता है इटाची ने तुम्हारे ऊपर कोई जुत्सु किया था, वो अपनी आंखों की ताकत तुम्हें देना चाहता था। फिर सासके कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, वो ऐसा क्यों करेगा। फिर माद्रा कहता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, वो तुम्हें बचाना चाहता था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।